विज ने कहा है कि हुड्डा भ्रम की राजनीति करते हैं और सरकार 80 से ज्यादा किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस ले चुकी है। बाकी मुकदमे वापस लिए जाने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। विज ने कहा है कि बीजेपी सरकार जो कहती है वो करती भी है। अब हमेशा से झूठ की राजनीति करते हैं, भ्रम फैलाते हैं। 272 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनमें से 82 हम विड्रा कर चुके हैं। 82 मामले ही रेलवे और जीटी रोड से संबंधित थे, जिसकी इजाजत के लिए हमने केंद्र को भेजा। केंद्र से उसकी हमें इजाजत मिल गई है और हम पहला प्रदेश है जिसको ये इजाजत मिली है, और अब उन केसेस को भी हम विड्रा करने जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे खली मीडिया से बातचीत के दौरान बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी ज्वाइन की है। कुरुक्षेत्र को पर्यटन और विकास की दृष्टि से ऊपर लेकर जाएंगे। चुनाव में जहां ड्यूटी लगेगी वहां चुनाव प्रचार के लिए जरूर जाएंगे। तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है, सबसे उनके पास हर चीज का ये मतलब रणनीति उन्होंने बनाई है। सिक्योरिटी को कैसे मतलब अपना जो देश है सुरक्षित रखा जाए, और नौकरी है इसको कैसे मतलब युवा को नौकरी दी जाए। हेल्थ है, हेल्थ को कैसे हम अच्छा कर सकते हैं। स्कूल है, उनके दिन रात उसके इस पे लगे हुए हैं। स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स पे उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इस बार देखो कितने मेडल आए हमारे ओलंपिया पे अपने हिंदुस्तान में। सो उनका दिन रात उनका एक ही है कि कैसे हम अपनी कंट्री एक अमेरिका के लेवल पे लाई जाए, क्योंकि बहुत। अंबाला रियल एस्टेट एंड बिल्डर एसोसिएशन ने नियमित कॉलोनियों की रजिस्ट्री बंद होने से परेशान होकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की है और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। एसोसिएशन के लोग अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हरियाणा सरकार से अंबाला छावनी में रजिस्ट्री नियमित कॉलोनियों की रजिस्ट्री न होने के कारण हमने धरना दिया हुआ था। जब हमारी वहां पर भी नहीं सुनवाई हुई, सब रजिस्ट्रार ऑफिस तक और नगर योजनाकार द्वारा सुनवाई नहीं की गई, तब हम उपायुक्त महोदय के यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन करने लिए एकत्रित हुई हैं। इसमें हमारे अंबाला छावनी की जनता भी है, प्रॉपर्टी डीलर भी हैं, अंबाला शहर के सारे प्रॉपर्टी डीलर भाई भी यहाँ पर हैं। इनको भी यही परेशानी है, हमारे अंबाला छावनी को भी यही परेशानी है। एक तरफ तो हरियाणा सरकार रोज नए नए आश्वासन देती है, नए वो देती है कि हम 1200 कॉलोनी अप्रूव कर रहे हैं, 1000 कर रहे हैं, जबकि पुरानी अप्रूव्ड कॉलोनियों में ये रोज नए पंगे डाल रहे हैं। कभी 7A लगा दिया, कभी कुछ कर दिया। सरकार से एक बात पूछी जानी चाहिए, तहसीलदार से, डीसी से, कि 6 महीने से ये लागू कर रहे हैं 7A का मसला, तो क्या इसका मतलब ये 6 महीने से पहले जितनी रजिस्ट्रियां हुई हैं वो सारी गलत हुई हैं? करनाल के इंद्री में हैफेड इंद्री सेंटर पर खराब गेहूं स्टॉक में लापरवाही बरतने वाले 2 अधिकारियों पर गाज गिर गई है। आपको बता दें कि स्टॉक के इंचार्ज इंस्पेक्टर ईश्वर मोर और क्वालिटी कंट्रोलर अनिल कुमार को सस्पेंड किया गया है। फिलहाल इस कार्रवाई में हैफेड के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इस लापरवाही की वजह से अन्य अधिकारियों पर गाज भी गिर सकती है। वहीं हैफेड के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का कहना है कि इंद्री सेंटर से इंस्पेक्टर ईश्वर मोर और अनिल कुमार को सस्पेंड किया जा चुका है। इसमें ऑलरेडी हम कार्रवाई कर चुके हैं। हेड ऑफिस जो हमारी टीम आई थी, उन्होंने सारी इंस्पेक्शन की स्टॉक्स की, और उसके आधार पर जो जिन्होंने लापरवाही बरती थी उन दोनों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। एक इंस्पेक्टर है, एक टेक्निकल ऑफिसर स्टोरेज है।
यमुना लगातार दूषित होती जा रही है और इसके चलते हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन ने यमुनानगर में अधिकारियों के साथ बैठक की है। साथ ही आदेश जारी किए हैं कि यमुना में बिना शुद्ध किए सीवरेज का पानी, जहरीला पानी डालना गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में कार्रवाई की जाए। जानकारी के मुताबिक यमुना में गंदे नाले सीधे जा रहे हैं, बिना शुद्ध किया पानी यमुना में गिराया जा रहा है, जिसके चलते एनजीटी ने भी प्रदेश सरकार को इस संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। अब देखना ये होगा कि इस पर कब तक और किस तरह से कार्रवाई हो पाती है और कार्रवाई अमल में लाई जाती है। इसके लिए जो है पहले ही प्रपोजल चल रहा है जी। अभी प्रयास ये हो रहे हैं कि यमुनानगर और जगाधरी दोनों जगह पे जो डिस्चार्ज हो रहे हैं, जो अनटैप्ड डिस्चार्ज है, उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए एसटीपी प्लांट लगाया जाए। उसके लिए प्रपोजल जो है एक सर्वे करके प्रशासन और निगम के अधिकारियों एवं पब्लिक हेल्थ वगैरह के साथ जो एक सर्वे किया गया। I remember as ACS ULB I signed a lot of affidavits maybe in 2012-13. यमुनानगर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। मामला है जटलाना थाना क्षेत्र का, जहां गांव नागर खजूरी के पास बंद पड़ी पुष्पक फैक्ट्री में चोरों ने 25 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरों की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक चोर कार और एक छोटे ट्रक में सवार होकर आए थे, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि वारदात की शिकायत और सबूत देने के बावजूद भी इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं थाना प्रभारी ने बताया है कि शिकायत के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। लगभग कोई 12 बजे चोर यहाँ पे अंदर दाखिल होते हैं। चोरों ने अंदर दाखिल होकर के सबसे पहले तो ऑफिस के ऊपर धावा बोला। ऑफिस के अंदर जब वो आते हैं तो लगभग जो फैक्ट्री के अंदर घुसे हैं वो 5 लोग थे। 5 लोग फैक्ट्री ये दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा तोड़ने के बाद में अंदर बहुत कीमती सामान रखा हुआ था, यहाँ पे तांबे का, मोटर्स, ये सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ था। वो उठाया, फिर उसके बाद में वो लोग फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं। फैक्ट्री के अंदर जो प्लेट्स हैं वो लगभग एक फैक्ट्री के अंदर 80 प्लेट लगती है। तो उन 80 प्लेटों में से उन लोगों ने 56 प्लेट जो है वो लोग यहां से लेके चले गए। एक प्लेट की कीमत लगभग 10,000 रुपए है। वो प्लेट्स हमारी यहां से 56 प्लेट लेके चले गए। बाकी क्योंकि उनका एक ट्रक खराब हो गया था, बाकी प्लेट उन्होंने यहीं भी छोड़ दी थी, खेत में छोड़ दी थी। वो हमारे पास में 24 प्लेट हमारे पास में कुल बची हैं। 24 प्लेट बची हैं। 1-2 मोटर छोड़ के गए हैं। बाकी तमाम मोटरें, तांबे का यहाँ पे तांबा पड़ा था, पीतल पड़ा था, दुनिया भर का सब कुछ उठा करके ले गए, छोड़ा ही कुछ नहीं। अभी अगर आप इसको करेंगे तो लगभग 25 से लेकर के 30 लाख की। करनाल के मेरठ रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। मामला शहर के MITC ऑफिस के पास का है, जहां रॉन्ग साइड से आ रही कार की टक्कर से एक गाड़ी डिवाइडर से टकराने के बाद खंबे से जा भिड़ी, जिससे खंबा टूटकर गाड़ी पर जा गिरा और इसके चलते शुगर मिल लीगल एडवाइजर रमन कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। हादसे से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर टक्कर मारने वाली गाड़ी के अज्ञात चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। मौके में ही बता रहे हो गई थी जी। शादी में भी दिखाई दिया था, पता नहीं लेट भी लेट गया होगा शादी शुदी में। आप जानते थे रमन को? हाँ, हम भी शुगर मिल में हैं, जानते हैं रमन को। सेक्टर 5 का तो है। रात हुआ तो क्या गाड़ी स्पीड वगैरह में? ये तो नहीं पता हो जाता। ये रात को सगन देने के लिए शादी में गया था जी, शुगर मिल में। तो आधे पौने घंटे के अंदर सगन देके वापसी आ रहा था जी। तो पता लगा एक्सीडेंट हो गया रास्ते में। माता जी फादर इसके पहले एक्सपायर हो गए थे। एक भाई है जी। तो कहाँ काम करता था, क्या जानकारी आपको? ये शुगर मिल में लीगल एडवाइजर थे जी। हादसा कैसे हो, कुछ जानकारी मिली? हादसा तो बस यही पता लगा, रात को आ रहे थे जैसे सगन दे के शादी से, तो एक्सीडेंट हो गया। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको हम दिखाएंगे कांग्रेस विधायक बिशन लाल सैनी जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। रादौर से कांग्रेस के विधायक हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।